हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कल हमने पोलर फॉर्म के बारे में किया था। आज पोलर फॉर्म को थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं दोबारा से और कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो, पोलर फॉर्म के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि पोलर फॉर्म क्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस अल्टा साइन थीटा, ये होती है। इसके अंदर जो r होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, z का मोड। z का क्या फाइंड करेंगे, मोड, तो क्या निकल जाएगा r। गॉट इट। थीटा कैसे फाइंड करते हैं, देखो थीटा फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, टेंजेंट अल्फा। थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, टेन अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, z का इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट और उसका मोड। गॉट इट। तो थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, टेन अल्फा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, x 0 से ग्रेटर y भी 0 से ग्रेटर, मीन्स x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। तो कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें जो थीटा हम फाइंड करेंगे वो किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल। यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे वो इसके इक्वल। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, पाई माइनस अल्फा। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, माइनस पाई माइनस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बताया था क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। गॉट इट। तो ये पोलर फॉर्म होती है आर कोस थीटा प्लस अल्टा साइन थीटा। आर कैसे फाइंड करेंगे, जेड का मोड, और उस थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें अल्फा फाइंड करना होगा, फिर हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। क्वेश्चन देखो एक दो, जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है z इज इक्वल टू √3 प्लस अल्टा। इसे किस फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म क्या होती है हमारे पास, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस अल्टा साइन थीटा, यही होती है पोलर फॉर्म। गॉट इट। तो r कैसे फाइंड करेंगे, r कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसमें जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या है z का √3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है z का 1। गॉट इट। तो क्या होगा, देखो r मोड z होता है, z का मोड मैंने बताया था रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। रियल पार्ट कितना है, √3, इसका स्केयर प्लस 1 का स्केयर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, तो क्या आंसर आ जाएगा 2। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, थीटा। थीटा फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करने का, टेन अल्फा। टेन अल्फा का फॉर्मूला इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट और इसका मोड। इमेजिनरी पार्ट कितना है, 1, रियल पार्ट कितना है, √3, तो √3, 1/√3 का मोड 1/√3, तो टेन अल्फा। अब देखो अल्फा कैसे टेंथ क्लास में फाइंड करते थे, यहाँ से इस 1/√3 को हम 10 में ही लिखेंगे, जिससे 10 से 10 क्या हो जाए, कैंसिल। तो 1/√3 10 में कितने पर होती है वैल्यू, 30 पर, 10 30। लेकिन मैंने बताया था आपको कि अब से आपको ये याद रखना है कि 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई/6, 45 डिग्री को पाई/4, 60 डिग्री को पाई/3 और 90 डिग्री को पाई/2 और 180 डिग्री को पाई। ये आपको याद रखना है एक बार के लिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो इसको करेंगे डीपली, अभी ध्यान रखो। तो ये 10 30 पर वैल्यू होती है, 30 को हम क्या राइट कर सकते हैं, पाई/3। गॉट इट। तो ये क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू इस, या अगर आप पाई में नहीं करना चाहते तो इसे डायरेक्ट या कर लो, पाई में ही कर लो, 10 पाई/3, 10 से 10 कैंसिल, अल्फा कितना आ गया, पाई/3। हमें क्या फाइंड करना है, थीटा। तो थीटा फाइंड करने के लिए अब क्वाड्रेंट्स चेक करेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो रियल पार्ट भी प्लस का, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आइटा y से रिप्रेजेंट करते हैं, x भी रियल पार्ट और y इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट के आगे किसका साइन है, प्लस का, इमेजिनरी पार्ट के आगे भी प्लस का, मीन्स x भी प्लस का और y भी प्लस का। गॉट इट। इससे कंपेयर करूँ तो x भी प्लस का और y भी प्लस का, इट मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा। गॉट इट।
तो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना आया पाई बाय 3। ये मिल गया हमें आर और थीटा की वैल्यू, आर और थीटा। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा इन वन में पुट कर दो, क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ये आपका क्या होगा आंसर। बेसिक करना हो इसका तो आप लास्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखें, उसमें अगर कुछ कमी रह जाती है, समझ में नहीं आता, तो इसे और दोबारा से देखें, पहले उसे ही 2-3 बार देखें, गॉट इट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से एक क्वेश्चन और करवाता हूँ रिलेटेड। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है 1 + 2 आयोटा बाय 1 - 3 आयोटा, इसको हमें किस में राइट करना है, पोलर फॉर्म में। किस में राइट करना है, पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आयोटा जैसे ही हमें डिनोमिनेटर में दिखाई दे, हमें क्या करना होगा, रियलाइजेशन। क्या करना होगा, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन सेम एज रेशनलाइजेशन। तो 1 - 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा, गॉट इट। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, गॉट इट। ये कितना आएगा, देखो मैं 1 + 5 आयोटा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, और ये 1 + 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा 9 सॉरी 1 + 9, गॉट इट। ये कितना आएगा -5 + 5 आयोटा -1 और 6 -5 और बाय में 10, ऊपर से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा -1 प्लस आयोटा और नीचे 10, गॉट इट। तो हमारा जो आंसर आया जेड जो आया वो क्या आया -1/2 प्लस आयोटा बाय 2। अब इसे हमें किस में राइट करना है, पोलर फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब इसे हमें किस में राइट करेंगे, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में राइट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, आर। पोलर फॉर्म क्या होती है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर फाइंड करना है, आर कैसे फाइंड होगा, मोड जेड। मोड जेड का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी। रियल क्या है, -1/2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी 1/2। आयोटा नहीं लेना होता, मैंने बताया था। ये 1/4, ये 1/4, तो ये कितना आएगा 2/4। 2 से ये 2 पर कैंसिल, तो 1/√2, गॉट इट। कोई डाउट यहाँ तक, 4 2, गॉट इट। नेक्स्ट अब कैसे करेंगे, देखो हमें क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा। अब हमें थीटा फाइंड करना है ना, तो थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, अल्फ़ा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, अल्फ़ा, गॉट इट। तो देखो अल्फ़ा मैंने बताया, थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले अल्फ़ा, tan अल्फ़ा फॉर्मूला इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट और इसका मोड। इमेजिनरी पार्ट कितना है हमारे पास 1/2 डिवाइड बाय रियल पार्ट कितना है -1/2, ये कैंसिल, तो -1 का मोड क्या हो जाएगा +1, तो tan अल्फ़ा 1 के इक्वल। अब 1 कितने पर होता है, 10 में 45, 45 को हम क्या राइट करते हैं π/4, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी अल्फ़ा की वो क्या आ जाएगी π/4। यहाँ तक कोई डाउट। अब फाइंड करेंगे थीटा। थीटा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो थीटा फाइंड करने के लिए चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, x + आयोटा y, यही होता है। तो x किसका है आपकी बार नेगेटिव, y किसका है पॉजिटिव। x नेगेटिव और y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। सेकंड में मैंने बताया, उसमें से आप याद करना थीटा किसके इक्वल होता है π - अल्फ़ा, तो π - अल्फ़ा कितना π/4, तो थीटा कितना आ जाएगा 3π/4, गॉट इट। थीटा मिल गया, आर मिल गया, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दो, ये आपका आंसर होगा। तो आपको इस टाइप से करने हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो पोलर फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट ये था पोलर फॉर्म। अब हम करते हैं, मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे स्क्वायर रूट पे, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके अंदर हमने किया था, काफ़ी लेंथी था। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक फॉर्मूला बताता हूँ उसके लिए। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y,
गॉट इट। इसका हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। तो इसके स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो प्लस माइनस मोड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 का रूट प्लस आल्टा मोड जेड माइनस रियल ऑफ जेड बाई 2। ये ध्यान रखना है, जो स्क्वायर रूट हमने क्वेश्चंस किए थे वो इतने लेंथी थे, उनको हमें इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि एक्स प्लस आल्टा वाई का कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट हमें फाइंड करना हो तो सबसे पहले मोड जेड रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 का रूट। गॉट इट। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो ये भी क्या आएगा, प्लस। ध्यान से समझना, अगर ये प्लस है तो ये भी क्या आएगा, प्लस। अगर यहाँ पर हो माइनस का साइन, देखो x के आगे कौन सा साइन है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है कि आयोटा के आगे कौन सा साइन है। गॉट इट। ये बात ध्यान रखना, आयोटा के आगे अगर प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस, और आयोटा के आगे अगर माइनस का साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। आयोटा के आगे अगर किसका साइन है, माइनस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस। बाकी एज इट इज़ यहाँ माइनस। गॉट इट। तो आपको ये करना है, समझ गए। तो अब क्वेश्चन देखो, उसी में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसको मैं इस फॉर्मूले से बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था कि z इज इक्वल टू -5 + 12 आयोटा, ये क्वेश्चन किया था, इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया था, फाइंड स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया था। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को इससे करके दिखाता हूँ फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मोड जेड। मोड जेड फाइंड करो, क्या होगा, -5 का स्क्वायर प्लस 12। मैंने कहा था मोड के अंदर आयोटा नहीं लेना। 25 + 144, ये कितना आ जाएगा, 169, किसका रूट 13। मोड जेड फाइंड हो गया। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला आप देखो बीच में किसका साइन है, इसके आगे मैंने कहा था रियल पार्ट के आगे क्या साइन है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें आयोटा के आगे का साइन चेक करना है। आयोटा के आगे किसका साइन है, प्लस का, तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, प्लस वाला। गॉट इट। तो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे -5 + 12 आयोटा का रूट प्लस माइनस मोड जेड। मोड जेड कितना आया, 13 प्लस रियल पार्ट, रियल पार्ट कितना है, -5 बाय 2। गॉट इट। प्लस आयोटा मोड जेड माइनस रियल पार्ट बाय 2। बस अब हो जाएगा क्वेश्चन। 13 माइनस हो जाएगा ना, ये -5 कितना आएगा, 13 - 5 8, और ये कितना आएगा, 18/2। गॉट इट। तो ये क्या बच जाएगा अब हमारे पास, प्लस माइनस ये कितना आएगा, 4 का रूट 2 प्लस आयोटा, ये कितना 9 का रूट 3, तो 2 प्लस, यही आंसर था। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, माइनस वाला। गॉट इट। तो ये करना होगा आपको। अब मैं कुछ नेक्स्ट चैप्टर से थोड़ा करवाता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। बस ये और कर लो, चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट। कल कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इसके। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 4x² - 12x + 25, इसको हमने क्या करना है, सोल्व। क्या करना है, इसे सोल्व करना है। सोल्व का मतलब आपको पता है, x की वैल्यू फाइंड करना। कहीं भी अगर सोल्व वर्ड आ जाए इट मीन्स हमें उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी। अब इसमें क्या है, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल क्या है, x, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। गॉट इट। तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है। फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, पता होता है। करो, a की वैल्यू कितनी है, 4, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू 25, कर दो। -12 प्लस माइनस b² मतलब -12 का स्क्वायर, 4 × a × c।
डिवाइड बाई 2a, ये तो आपको आता है, माइनस माइनस प्लस, ये 144 माइनस कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 8 गॉट इट। तो ये कितना होगा 12 प्लस माइनस ये कितना बन जाएगा 400 में से 144 गए, कितना बचेगा ये 256 माइनस का और डिवाइड बाय 8 गॉट इट। अब देखो 256 मैंने कहा था रूट में माइनस आते ही वो क्या बन जाएगा आयोटा, क्या बन जाएगा आयोटा। और 256 का अगर रूट होता है तो करो, नहीं होता तो 256 का रूट क्या होता है आई थिंक 16, हाँ 16, तो ये कितना आ जाएगा 16 आयोटा और बाय में 8 गॉट इट। ऊपर से क्या कॉमन आएगा 4, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय 8, तो ये 2 पर कैंसिल, ये क्या होगा हमारा आंसर गॉट इट। तो इस टाइप से आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखो जैसे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखो कुछ अलग सा आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 आयोटा x माइनस 3 माइनस 9 आयोटा, इसकी वैल्यू इसे सॉल्व करना है हमें। तो सेम एज इट इज़ भाई, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 3 प्लस 7 आयोटा और c की वैल्यू माइनस 3 माइनस 9 आयोटा गॉट इट। ये तो आपको पता है, फॉर्मूला भी हमें पता है x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस और ये वाला माइनस गॉट इट, प्लस माइनस ये समझ गए होंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर, बी स्केयर क्या है हमारे पास ये, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाय में 2a, समझ गए ये। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, ये कितना आएगा देखो माइनस का स्केयर तो प्लस, a प्लस बी का स्केयर क्या हो जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इसको ऐसे लिख लो गॉट इट। माइनस फिर माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 माइनस 9 आयोटा डिवाइड बाय 4 गॉट इट। कितना आएगा अभी ये 7 आयोटा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 3 का स्केयर 9, ये माइनस 49, देखो 7 का स्केयर 49 आयोटा स्केयर माइनस 1, ये 6 इंटू 7 42 आयोटा, ये 24 माइनस 72 आयोटा डिवाइड बाई 4 गॉट इट। नेक्स्ट कैसे करेंगे इसको, कितना आएगा ये 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस, देखो 9 माइनस 40, माइनस 40 प्लस 24 कितना आ जाएगा माइनस 40 प्लस 24 माइनस 16, 42 माइनस 72 माइनस 30 आयोटा डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, समझ गए। अब क्या करेंगे देखो, इसका रूट कुछ याद आया, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इसे मैं फर्स्ट काउंट कर लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू फाइंड करें, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट हमने अभी अभी फॉर्मूला किया उसी से फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मोड जेड, बीच में देखो किसका साइन माइनस का, देखो इसके आगे कोई साइन हो हमें कोई मतलब नहीं है, तो फॉर्मूला क्या था मोड जेड प्लस रियल ऑफ जेड बाय 2, बीच में माइनस तो माइनस आयोटा मोड जेड माइनस रियल ऑफ जेड बाय 2, तो ये आप कर लेंगे आगे, इससे वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करें, पुट करने के बाद बस ऐड और जो भी सब्ट्रैक्ट करना है
गॉट इट। तो आज इतना ही करेंगे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं। कुछ एक क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चंस कर लो कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस शायद कल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें बच्चे। थैंक यू।